फंकार छोटा हो या बड़ा, फंकार फंकार है, वो अपनी फंकारी बेच कर रहेगा। मार्केट बंद हो या खुली हो, फंकार मार्केट में जरूर आएगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए नहीं है या अमीरों के लिए नहीं है, मार्केट सब के लिए होती है। और जैसे ही फंकार मार्केट में आता है टाइम पर और उसे सामने मार्केट खुली मिलती है, तो किस तरह से वो मार्केट में अपनी फंकारी, अपनी स्ट्रेंथ्स को शो करता है। यानी फंकार वो नहीं जो वीकनेस पर काम न करे, फंकार वो है जो एक अंधेरे कमरे में अपनी तमाम तर कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने के बाद मार्केट में आए। जैसे ही मार्केट में आता है फंकार, जिसकी वीकनेस अब वीकनेस नहीं है, उसकी तो क्या होगा, फिर उसको ऑफर्स आना शुरू हो जाएगी। ऑफर यकीनन हम अपने स्मार्टफोन पर डेली बेसिस पर जो भी हमने पैकेज अपनी सिम कार्ड पर लगाया होता है, हमें ऑफर्स डेली आती हैं। कॉल ऑफर, इंटरनेट ऑफर, सोशल नेटवर्किंग ऑफर। तो इन ऑफर्स से हम क्या हासिल करते हैं, क्या सीखते हैं कि ऑफर्स डेली बेसिस पर होती हैं, वीकली बेसिस पर होती हैं, मंथली बेसिस पर होती हैं। और इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को ऑफर दे ना, तो ये इंसान के लिए बहुत बेहतर होता है। इससे अपोजिट अगर इंसान को कोई ऑफर दे दे, फिर क्या होता है, फिर बहुत ही सिंपल है कि आप ऑफर को सिर्फ और सिर्फ हासिल करें और आप ऑफर को जानें, ऑफर क्या है, खोलें ऑफर क्या है, ऑफर को एंजॉय करें, ऑफर क्या है। ऑफर कैसी हो सकती है, ऑफर ऐसी हो सकती है जो हमें रिलैक्स करे, हमें स्टेबल कर दे, हमें हमारे पाँव पे खड़ा कर दे। आमतौर पर जो यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, उसकी ऑफर क्या होती है या उसके साथ कैसी ऑफर लगाई जाती है या उसको किस किस्म की ऑफर में इन्वॉल्व किया जाता है। रिसर्च और स्टडी के मुताबिक आपको ऑफर दी जाएगी, आपको घर, गाड़ी, आपको स्टेबल मंथली बेसिस पर इनकम, टैक्स फ्री, और इस तरह से आपके साथ रिक्वायरमेंट्स शेयर की जाती हैं। लेकिन आपको लाइफ बॉन्ड होना है, आपको अपनी जवानी देनी है, अपना ब्लड देना है। तो इस पैकेज को जब एक फंकार एक्सेप्ट करता है तो वो इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। फंकार हमेशा से अपनी फंकारी को, फंकार का एक बहुत ही, मैं आपके साथ शॉर्ट अगर स्टोरी शेयर करूँ ना, फंकार की ऑफर क्या होता है। फंकार की ऑफर ये होती है कि आप मुझे दोपहर का खाना दें और उसके बाद रात का खाना मैं खुद खाऊंगा। आप नाश्ता दें, दोपहर का खाना मैं खुद खाऊंगा। आप मुझे दोपहर का खाना दें, मैं रात का खाना। यानी ये जो आपके साथ मेंटेलिटी शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट की होती है। तो इससे क्या कि आर्टिस्ट हमेशा से एनर्जेटिक रहता है, जोश रहता है, तो इससे उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। यानी आर्टिस्ट को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में उसको कोई ऑफर की जरूरत नहीं है। जबकि मोस्टली ऐसे आर्टिस्ट जरूर हैं कि जो एक ऐसे लेवल पर हैं या ऐसी कम्युनिटी में हैं या उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है या बढ़ रही है, तो वो क्या कहेंगे, वो इसी बात पर फोकस करेंगे कि मुझे ऑफर बड़ी चाहिए, मैं बड़ी ऑफर के लिए काम करता हूँ। लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं या ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास काफ़ी आर्टिस्ट्स की लाइन लगी होती है, यानी एक आर्टिस्ट के पास आर्टिस्ट्स की लाइन लगी हुई है, तो वो उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट के पास अपनी एक ऑफर है। तो या आर्टिस्ट के पास अपनी एक ऑफर है, तो वो कैसी ऑफर है, हमेशा से वो ऑफर पसंद करता है जिसमें आर्टिस्ट सेटिस्फाइड हो, या जो आर्टिस्ट को ऑफर रोक दे, आर्टिस्ट उस ऑफर को सोचे समझे। आज के सेशन में बहुत ही शॉर्ट शेयर किया कि एक आर्टिस्ट किस तरह से ऑफर को लेकर आता है या अपनी जिंदगी को है ऑफर से, और ये ऑफर किस किस्म की होती है। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मजीद आपके साथ शेयर किया जाएगा सेशन, टॉपिक्स, चैप्टर्स की अजमाविया की 14वीं किताब 101 वेज ऑफ एन आर्टिस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकते हुए जाएं दोस्तों। बाय।